एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो है एज वी आर डिस्कसिंग द मे रिजल्ट्स। मई 21 में इंडिया में तो एग्जाम नहीं हुए थे, बट वर्ल्ड वाइड एग्जाम हुए एंड 25% का पासिंग स्कोर आया, विच इज अ हिस्टोरिक लो। 1963 आई थिंक एग्जामिनेशन फर्स्ट कंडक्ट हुए थे, वहां से लेकर आज तक कभी भी 25% का स्कोर नहीं देखने को मिला। व्हाट वर द पॉसिबल रीजंस, उन्हीं को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो, एक पॉसिबल रीजन वही है जिसका हिंट मैंने फरवरी के वीडियो में भी दिया था जब रिजल्ट्स आए थे, कि बॉस इंस्टीट्यूट मिनिमम पासिंग स्कोर बढ़ा रहा है एंड दिस इज गोइंग टू सस्टेन एट एन अपर लेवल। तो मिनिमम पासिंग स्कोर अगर कोई पहले सोचा था मेरा 70% में हो जाएगा, शायद नहीं होगा। आप 75% या उसके ऊपर के नंबर्स चाहिएंगे आपको। सो यस, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है इंस्टीट्यूट, मिनिमम पासिंग स्कोर बढ़ेगा, उसके लिए रेडी होना चाहिए। सो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन फर्दर, पहला बात आप समझ लो, इंस्टीट्यूट ने अपना गेम अप कर दिया है, डिसरप्शन हो चुका है। एंड ये क्यों हो रहा है वो भी मैं बताता हूं। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स पास होंगे उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स की ही परसेंटेजेस ज्यादा हो रही हैं। सो स्टूडेंट्स वो हैव नॉट जेन्युइनली गिवन 100% ऑफ देयर एफर्ट्स, जिन्होंने सोचा 1-1.5 महीना पढ़ाई करके हम लोग अपना एग्जाम दे देंगे, दोज हैव बीन लार्जली इंपैक्टेड। उन्हीं को ज्यादा धक्का यहाँ पे पड़ा है। दूसरा, प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी, ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है। आई हैव बीन येलिंग ऑन दिस चैनल, मैंने हमेशा बोला है कि आप इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कीजिए। इनफैक्ट हम अपने वीडियो कोर्स में कोई क्वेश्चन बैंक नहीं देते हैं। किस लिए? बिकॉज वी डू नॉट वांट टू इंपोज अवर सुपीरियोरिटी ओवर द इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज। इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज यानी कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कैंडिडेट रिसोर्सेज, मॉक्स, दीज आर ब्रिलियंट रिसोर्सेज। अ सर्वे दैट वी डिड ऑन आवर फेब्रुअरी कैंडिडेट्स, उस सर्वे में 90% प्लस बच्चों ने यह बात एक्सेप्ट करी थी कि यस, अगर उन्होंने इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स करे थे, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस करे थे, तो वो एग्जाम में उनको हेल्प भी किया। एट द सेम टाइम दे फेल्ट दैट द एग्जाम वाज लॉट इजियर देन व्हाट दे थॉट। दिस वाज नॉट ट्रू फॉर कैंडिडेट्स हु डिड नॉट डू प्रैक्टिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी, अगस्त या फिर और आगे के एग्जाम्स के लिए, और आप सोचते हैं कि मैं बस रैंडम कोई भी अपनी क्वेश्चन बैंक को या फिर मैं जिन बुक से मैं पढ़ रहा हूं उन बुक्स के बैक जो एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लूंगा, अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरा बढ़िया हो जाएगा, नो, इट विल नॉट हेल्प। आपको अगर एक्चुअल में इवैल्यूएट करना है कि आपकी पासिंग परसेंटेजेस क्या आ रही है, देन गो ऑन टू सॉल्व ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्सेज, दैट इज द ओनली वे आउट। एंड देयर इज अ बेंचमार्क 75% या उसके ऊपर आपको लाना है। अगर आपके इस ग्रेड्स वैसे नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करें, उन मिस्टेक्स से जाकर के उन लर्निंग आउटकम्स को ठीक करें। आई एम नॉट सेइंग द परफेक्शन फर्स्ट टाइम पे आ जाएगी, बट हार्ड वर्कर्स नो हाउ टू अचीव परफेक्शन। आपकी गलतियां अगर होंगी, उन गलतियों को ठीक करिए। अभी भी बहुत टाइम है। इनफैक्ट अगस्त वाले स्टूडेंट्स के पास में भी बहुत टाइम है। आप प्रैक्टिस कहां से कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कीजिए एंड वही आपका डिसाइड करेगा फेट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस एज वेल। परसेंटेजेस 75% के आसपास अपना स्कोर मेंटेन करने का कम से कम रिक्वायरमेंट रखिए। 75 भी मुझे लग रहा है कम रह जाएगा, बट उतना तो मिनिमम रखिए। यानी हर 4 में से 3 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए ऑन एन एवरेज। और जहां आपके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, वर्क ऑन दोज एरियाज। मेरे ख्याल से ये मैजिक फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा। मैंने फरवरी में भी सारे स्टूडेंट्स को पहले ही बोल दिया था कि आपके ग्रेड्स बढ़ने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड, और तैयारी थोड़ी सी तैयारी अच्छे से करिए। सो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं अचीव कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट योर रिजल्ट्स। सो ये चीज ध्यान में रखिए। अभी भी समय है, सबके पास समय है, प्लीज अप योर गेम फ्रॉम हियर। दूसरा, CFA इंस्टीट्यूट के अगर ये ग्रेड्स इस तरह से नीचे आ गए, 25% अगर स्कोर हुआ है, तो क्या हमें CFA करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। CFA इंस्टीट्यूट जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशंस और वन ऑफ द बेस्ट curriculums that you can be exposed to. आपने regardless of what courses you have done, आपने बेस्ट से बेस्ट अगर मास्टर्स भी किया है, तो भी CFA इंस्टीट्यूट की बुक्स को देख करके आपको ये एहसास हो जाएगा that yes, these books are brilliant. These books are going to help you not just in your career but throughout your life. So इस बात पे तो मैं एकदम भी नहीं कहूंगा कि कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि CFA करना है नहीं करना है, इसको क्या सोचे क्या। If you are going to run away from hard things, then आप अचीव कैसे करोगे अपने लाइफ में कुछ। सो पहला ये दिमाग से आप निकालो कि CFA करना भी है कि नहीं करना है। CFA is definitely getting tougher, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में मेरे को भी कोई शक नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें भी ये समझना पड़ेगा दैट हमारी ओरिएंटेशन क्लियर होनी चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है।
सो अगेन एज यूजुअल जो मैं मास अपील करता हूं अपने सारे सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स को जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, आप सबको मैं कह देता हूं मेथड बहुत सिंपल है, बस उस मेथड को कंसिस्टेंटली आपको फोकस में रखना है। नंबर 1, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है, आप प्लीज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेंटेन करो। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करो, उसके बाद कैंडिडेट रिसोर्सेज करो। अगर आपके स्कोर्स इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक आ रहे हैं, यू आर गेटिंग 75 और 80% लाइक दैट, तो फिर आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, ये चीज की अश्योरेंस दे रहा हूं मैं। और अगर आप रैंडम क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब फिर देखते हैं, फिर इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज ही आपको बताएंगे। अच्छा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ कभी ना कभी, किसी ना किसी के साथ हुआ होगा कि दे हैव प्रैक्टिस्ड फ्रॉम मे बी सम रेलिवेंट बुक्स, लेकिन बाद में इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स के जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, कैंडिडेट रिसोर्स में गया, तब थोड़े ऐसे चमक गए कि यार ये यहाँ पे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, वी आर गेटिंग ग्रेड्स ऑफ 60-65%। वो रिजल्ट वही है कि फर्क पड़ा है, करेक्ट। देयर इज अ रीजन कि इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स थोड़े से ऊपर हैं, और उस वजह से वो स्टैंडर्ड्स अगर आप सीधे एग्जाम डे पे फील करते हो तो आपको एग्जाम टफ भी लगता है, रिजल्ट भी शायद नेगेटिव आ जाता है। इनफैक्ट हमने एक सर्वे किया था फरवरी वाले कैंडिडेट्स के साथ में, और उनके साथ हमें वही मिला कि भाई इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, आपका एग्जाम ईजी जाएगा, आपका एग्जाम थोड़ा आपको रिलेटिवली ईजी लगेगा। सो बैक्ड बाय ये सर्वे आई एम सेइंग दिस कि इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए, देयर इज नथिंग हार्ड एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। एंड जहां तक 25% पे मेरा टेक है, तो मेरा फाइनल टेक यही है, 25% इज नॉट अ सस्टेनेबल पासिंग रेट, दिस परसेंटेज इज गोइंग टू गो अप। कहां, मैं वापस उम्मीद नहीं करा कि 40-45% हम अचीव कर लेंगे, बट इट शुड सेटल समवेयर अराउंड 30-35%। तो यस, मिनिमम पासिंग स्कोर अप रहेंगी, पासिंग परसेंटेजेस लो रहेंगी, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी विल नॉट वर्क हार्ड। Work hard for your examination. Level 1 is simple, level 1 is very easy, but उसके लिए concept clarity और practice is the only way out. So उस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए। एंड यस, बाद बाकी आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहते हैं कि कुछ वीडियोस आए, तो फिर आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। एट द सेम टाइम शायद मैं एक ट्रेलिंग और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जो कि हमारे आउट ऑफ इंडिया जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं, उनमें से किसी का स्कोर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जिन्होंने एग्जाम पास किया होगा, और फिर मिनिमम पासिंग स्कोर वगैरह के ऊपर में इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हुआ ऐसा कि एग्जैक्टली इतने खराब रिजल्ट आए हैं इस बार। तो लेट अस ट्राई दैट। अभी तो ज्यादातर जो बाहर के स्टूडेंट्स, कनाडा वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अभी तक सो रहे होंगे इस पॉइंट पे, तो लेट देम वेक अप एंड रिजल्ट्स आने दीजिए हाथ में। उसके बाद में एक और ट्रेलिंग वीडियो बनाता हूं आपके लिए, सो दैट यू आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड फॉर May 2021. बट फॉर एग्जामिनेशंस विच हैपेंड इन जुलाई, फॉर एग्जामिनेशन दैट हैपेंड इन अगस्त, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मुझे लगता है स्कोर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट्स पास करने वाले हैं। देयर इज नो रीजन टू वरी, यू आर द पॉइंट। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, प्रिपेयर वेल एंड प्रिपेयर इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर, दैट्स इट। आप अच्छे से तैयारी करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। इट्स अ ब्रिलियंट कोर्स एंड इट रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ परफेक्शन, और वो आप अचीव कर लेंगे, मुझे बहुत भरोसा है, करेक्ट। सो विद दैट बीइंग सेड, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक जोन के साथ में, या ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे मैं ये कह रहा हूं दैट नथिंग हैज चेंज्ड फॉर अस। जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है वो अच्छा ही करेंगे, एंड आप उसी में फॉल करते हैं, हम सभी उसी में फॉल करते हैं, तो हमारे साथ हमेशा ही अच्छा ही होना है, गॉट द पॉइंट। बट अगर हम अभी अपनी गलती पहचान रहे हैं कि नहीं हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, उसको सुधारिए। इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज प्रैक्टिस करिए एंड मिस्टेक्स को डिस्कवर करके और बेहतर बनिए, दैट इज द ओनली वे आउट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड हैव अ गुड डे।